नमस्ते। मैं राजेश दुबे मंथन चैनल के माध्यम से आज फिर से आपसे वार्तालाप करने के लिए आया। वैसे तो ये मेरा हिंदी में का पहला वीडियो है। पिछले वीडियो में महाराष्ट्र शासन के यातायात सुविधा की जो न्यू है एसटी महामंडल, उसके द्वारा उसके ऊपर विवेचन किया था और आप सभी का प्रतिशत और जो प्रामाणिक जो आपका सहयोग मुझे मिला, उसके वजह से मेरा मनोबल और वृद्धिगत हुआ। और ये वीडियो आज मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ कि आज का ये अवसर महाराणा प्रताप जयंती के माध्यम से मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि इतिहास और सामाजिक विषयों को सामने लाकर जन चेतना बढ़ाई जाए। जो जन चेतना, वैसे तो हर जगह जन चेतना जागी होती है, लेकिन कभी कभी उस पर जमी हुई धूल, उसमें आधुनिकता का मिला हुआ आधुनिकता का थोड़ा सा जो आवरण चढ़ा होता है, वो आवरण को कहीं ना कहीं तो भी थोड़ा सा खंगालना जरूरी होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर की परत हटाना जरूरी होती है। इस उद्देश्य से ये मंथन द्वारा मैं आपसे संवाद करने की कोशिश करता हूँ। और ये संवाद शायद ही आप सभी को पसंद ही आता हो। वास्तव में जब हम ये सब बातों का आकलन करते हैं, जब हम अपनी द्वारा ये बातों की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो भी मराठी में जिसको कहा जाता है सिंहावलोकन, यानी कि अपने पीछे की परतों को खोलना। और ये परतें जब खोली जाती है तो गौरवशाली इतिहासों से भरा हुआ ये इतिहास हमें पाया जाता है, देखने मिलता है। इतिहास के कारण हम वर्तमान तो सुधार सकते हैं, उसके साथ अपने भविष्य की भी चिंता इस इतिहास में होती है। इसके कारण हर आदमी अपने इतिहास को खंगालना जरूरी है। इतिहास के द्वारा आदमी को भूत और भविष्य की होने वाली प्रक्रियाओं में बहुत सहायता होती है, और यह सहायता ही जीवन का मूल मंत्र है। हर बार हम जिक्र करते हैं कि भारत यह एक ऐसा देश है कि जहां पर इन वीरों की गाथाएं लिखी पड़ी है। इन गाथाओं के कारण हर क्षेत्र में, हर प्रांत में, हर आंचल क्षेत्र में ये वीरों के इतिहासों के पन्ने भरे हुए हैं। लेकिन ये परत खोलना जरूरी है। हम इस बात को आज अगर सोचेंगे कि जब जिंदगी के पड़ावों पर इन वीर सपूतों का बहुत ही अनन्य महत्व है, और इन वीर सपूतों के द्वारा जीवन की प्रेरणा आदमी को जीवन सिखाती है, वैसे ही सामाजिक दायित्व में महाराणा प्रताप जी के बारे में पहले तो आपको सबको महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में ही ये मंथन का ये विचारों का आदान प्रदान मैं आपसे करने वाला हूँ। महाराणा प्रताप जी के बारे में बताना, यानी कि मेरे जैसे एक छोटे से अभ्यासक के द्वारा बताना, यानी सूरज को दिया दिखाने जैसा है। फिर भी ये दिया दिखाने की कोशिश या ये ज्योति जगाए रखने की कोशिश मेरे द्वारा करने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप जी का जीवन पूरा संघर्ष और स्वाभिमान से भरा हुआ है। और जो आदमी स्वाभिमानी होता है उसका जीवन संघर्ष से भरा ही होता है, ये निश्चित है। क्योंकि भाग्य उसी की परीक्षा लेता है जो परीक्षा के योग्य है। जो अपनी तलवारें दूसरों के कदमों में डालकर खुद समर्पित हो जाता है, उसका इतिहास भी नहीं बनता और उसको स्वाभिमानी भी नहीं कहा जाता। इस तरह से महाराणा प्रताप जी के बारे में हम जितना भी बोलेंगे उतना कम है, लेकिन उनके जीवन का अंश हर एक आदमी के जीवन में एक नया पड़ाव ला सकता है। जैसे मान लो कि आज की परिस्थिति क्या है, तो आज की परिस्थिति ये उन्हीं मुगलों के द्वारा प्रताड़ित किए हुए
500 संस्थानों की कथा है। ये कैसे? आज पूरी तरह से देश में जब देश की माहौल को देखा जाएगा तो हर जगह कुछ न कुछ तो ऐसा घटित हो रहा है कि जिसके माध्यम से हमें ये आत्मविवेचन करना बहुत जरूरी है। और ये विवेचन करते समय महाराणा प्रताप जी के जीवन को सामने रखकर अपनी क्षत्रियता और अपने मनोबल को बनाकर रखना भी उतना जरूरी है। आज राजनीति किस कगार पे पहुंची है इसका विवरण करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि राजनीति की क्या परिणाम है। लेकिन जब सामाजिक दायित्व में हम आते हैं तो हर आदमी के सामने एक नया संघर्ष सामने खड़ा हुआ, और इस संघर्ष को हमें जीना पड़ेगा। उस महाराणा प्रताप की तरह जीना पड़ेगा जिसने घास की रोटी खाकर अपना जीवन व्यापन करना अच्छा समझा, लेकिन गुलामी की रोटी नहीं खानी समझी। उसी तरह से आज हर व्यक्ति को इस बात को समझ लेना चाहिए कि अपना गौरवशाली इतिहास बनाना है तो महाराणा प्रताप जी का जीवन आदर्श सामने रखना जरूरी है। वैसे महाराणा प्रताप जी के बारे में जब कहा जाए तो जब भिल्लों की सेना लेकर महाराणा प्रताप जी अपने इस संघर्ष यात्रा में लड़ रहे थे तो उनको कीका नाम से भी संबोधित किया गया। तो दूसरी बात, वो चेतक की बात करता हूं कि जो चेतक एक पशु है, लेकिन वो पशु की जो आत्मीयता अपने स्वामी के प्रति है, वो स्वामी जिसकी प्राणों की रक्षा करना ये मेरा परम दायित्व है, ये समझकर अगर कोई पशु जब रण में उतरता है तो उसका दायित्व महाराणा प्रताप जी के द्वारा समर्पित होता है। तो इस तरह से घटनाओं को हमें जानना जरूरी है। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, एक राणा नहीं थे। तो महाराणा ये जो उपाधि उनको मिली उसका कारण ही ये था कि प्रजा के प्रति उनका जो जुड़ाव, और जुड़ाव के कारण अजात शत्रु बोलकर जब उनको संबोधित किया जाता है, अजात शत्रु को, जिसके ऊपर कभी किसी का शासन नहीं रहा, कभी किसी की गुलामी उस आदमी ने नहीं की, भले ही घास की रोटी खाकर खुद का जीवन व्यापन करा। इस तरह से ये जिंदगी की जीवन जीने की पद्धति आज हमें जरूर सीखनी चाहिए। हर जगह प्रलोभन आएंगे जाएंगे, परिस्थिति बदलेगी बिगड़ेगी, लेकिन परिस्थिति के साथ संघर्ष करते हुए जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित करने की जो भावना महाराणा प्रताप में थी, वो भावना हर व्यक्ति के मन में जागृत होना जरूरी है। इसी से ही राष्ट्र बनता है, इसी से ही धर्म रहता है, और इससे ही समाज की उन्नति होती है। आज ये समाज की उन्नति अगर हमें साधनी है तो हमें राणा जी की चेतना को लेकर जीना होगा, राणा जैसा बनना होगा, राणा जी जैसा लड़ना होगा, और इसी के द्वारा हम समाज को संगठित कर सकते हैं, समाज को वृद्धित कर सकते हैं। इसी आशा से आप सबसे ये छोटे से विचार लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आपको ये विचार मेरे पसंद आए होंगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को भी भेजिए। जय राणा।